हाँ जी, देखिए YP मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 और प्रश्नावली 6 के में हम उदाहरण नंबर 7 तक पहुंच चुके हैं। मैंने मार्कर कहाँ रख दिया भाई? ये नहीं, दूसरे वाले। हाँ अच्छा ठीक ठीक, मिल गए भाई। हाँ, सभी विद्यार्थी शांत हो जाएंगे। हाँ, अभी तक जिन बहन और भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें और अच्छे कमेंट किया करो ताकि मेरा हौसला बना रहे कि मैं आगे इसी प्रकार आपकी क्लास को रिकॉर्ड करता रहूं। हाँ, और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उनके पास भी ये वो लाभ उठा सकें। देखिएगा, उदाहरण नंबर 7 को अच्छे से समझेंगे। ये एक नए प्रकार का प्रश्न आया है। अब तक हम प्रश्न पढ़ रहे थे वो थोड़े अलग थे और ये प्रश्न है थोड़ा अलग है, और ऐसा प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। आगे चल के जब कोई एग्जाम दोगे, कंपटीशन एग्जाम, तो वहां ऐसे प्रश्न मैंने कई देखे हैं, पूछे जाते हैं। ढंग से समझेंगे। प्रश्न बिल्कुल आसान है, यदि भाषा समझ में आ जाए और चित्र समझ में आ जाए। यहाँ चित्र का हाँ, बातें नहीं करोगे, बातें नहीं, बिल्कुल जो हम बोल रहे हैं उसको सुनना होगा, ठीक है ना। हाँ, प्रश्न में चित्र का बनना जरूरी है। और चित्र कैसे बन रहा है, हमारे पास चित्र दिया नहीं है। यदि चित्र बना लिया तुमने तो आधा प्रश्न हल हो गया, ये समझेंगे। देखो, 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की वल्ब के खंभ के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि वल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर है। तो पाठ्य पुस्तक में सेंटीमीटर ही लिखा है मैंने, ताकि वो सेंटीमीटर लिखा उसे आप मीटर कर लेंगे, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी। देखो, पेपर में साफ साफ लिखा आएगा, आपको परेशान नहीं होना है। पेपर में यदि सेंटीमीटर लिखा हो तो मैं सेंटीमीटर के माध्यम से भी उसका उत्तर निकाल देंगे, परेशान नहीं होना। सेंटीमीटर लिखा है पेपर में तो सेंटीमीटर के से ही हल करेंगे। यहाँ हल में आप देखोगे तो आप पाओगे कि उसमें मीटर के हिसाब से हल किया गया है, ठीक है ना। मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, यही मिस्टेक है, आप छपाई बंद करो। हाँ, ध्यान दो यार। एक 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की, तो एक लड़की है ये जिसकी लंबाई कितनी, 90 सेंटीमीटर। अब ये लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से, तो यहां खंबा लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बाउंडेशन तो है नहीं, कहीं भी लगा सकते हैं। आप ही बताओ कहां लगा दें? घर लगाएंगे। हाँ चलो, ये खंबा हो गया और ये क्या हो गया, आधार। आधार का मतलब जमीन। ये खंबा भी जमीन पर ही खड़ा होगा और ये लड़की भी जमीन पर ही होगी। हाँ, खंबे के आधार से 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। ये लड़की यहां है, यहां से चलना प्रारंभ कर दिया। खंबे के पास ही है लड़की, ऐसा नहीं कि लड़की यहां है। सुनो 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 सुनो, मिस्टेक हो जाएगा नहीं तो फिर ये समझो, ये क्या लगा है, खंबा लगा है। और खंबा लगा है, खंबे के ऊपर क्या है, बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है। यहां लगा हुआ है बल्ब और ये भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है। पहले ये बताओ, इतनी सी बात समझ में आई? हाँ, तो 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है। अब एक लड़की चलती है, यहां से इस खंबे के परे से चलती है, 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। और 4 सेकंड के बाद में, मानो लड़की चल रही है और 4 सेकंड पर यहां पहुंच गई। हमने कितना लगाया, 4 सेकंड में यहां पहुंच गई। 4 सेकंड में यहां पहुंची और लड़की है वो ये लड़की हो गई। और इस लड़की की जो लंबाई दी हुई हमें प्रश्न में 90 सेंटीमीटर। कितनी, 90 सेंटीमीटर। अब मेरे को ये बताओ,
कहा है 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया की लंबाई कहाँ होगी। हमने ये बात तय कर ली थी, बल्ब यहां लगा है तो निश्चित रूप से लड़की यहां खड़ी है तो छाया इधर होगी। तो हम कह देंगे कि मान लो उस लड़की की छाया की लंबाई ये हो गई, यहां से यहां तक की दूरी होगी और इसको मैं मान लेता हूं x। मुझे हकीकत में ये मान ज्ञात करना है। पहले ये देखो इतनी सी बात समझ में आई या नहीं, नहीं आई, नो टेंशन रहो, दोबारा सुनेंगे, ढंग से सुनेंगे। प्रश्न को एक बार नहीं 2 बार पढ़ो पहले, इसलिए मैंने प्रश्न बोर्ड पर लिखा है ताकि आप समझ पाए। बाकी आपको लिखना नहीं, आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है। 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर लगा है, ये खंबा है और इस खंबे पर बल्ब लगा है, बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर, कोई दिक्कत, बल्ब लग गया, उजीता हो रहा है ना। हाँ, अब क्या करती है, एक लड़की यहां से चलती है, यहां से यहां तक चलती है, तो उसकी चाल बताई गई है 1.2 मीटर पर सेकंड। और कितने समय में यहां से यहां तक कितने समय में पहुंच रही है, 4 सेकंड में। तो हमने कल्पना की कि वो लड़की, बल्ब बुझ गया, खैर छोड़ो। हाँ, वो लड़की यहां से यहां तक आ गई और उस लड़की की वो लंबाई है, वो कितनी है, 90 सेंटीमीटर। बल्ब यहां लगा है तो लड़की यहां खड़ी है, तो निश्चित रूप से उसकी छाया की लंबाई यहां होगी। ये हमें केवल ये लंबाई, जो छाया की लंबाई है वो ज्ञात करनी है, जिसको हमने कितना मान लिया है, x। अब बताओ किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम अभी भी रह गई। अरे एक खंबा बनाया है जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, एक लड़की बनाई है, मैंने कह दिया 4 सेकंड में लड़की यहां तक चल के आ गई है, और जो उसकी छाया बन रही है वो ये होगी। इसमें कौन सी बात समझ में नहीं आई, बताओ। अरे इसमें नया क्या कुछ किया है मैंने, ऐसे क्यों देख रहे हो तुम मेरे को, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, कैसे। बताओ बताओ। हाँ हाँ, प्रॉब्लम यहां आ रही है ना समझने में, तुम्हारा ध्यान समझने में थोड़ी है। नालायक, मैं तुम्हें दिख नहीं रहा हूं, मैं लड़का हूं कि लड़की हूं। फिर दूसरी बात, अच्छा, चलो ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, मान लो जो ट्राइपॉड खड़ा हुआ है, ये खम्बा है, और इस खंबे की ऊंचाई कितनी है, 3.6 मीटर। हाँ, बल्ब लगा है इसके ऊपर। अब वो लड़की इस, चलो मैं ही आ रहा हूं, आपके लिए मुझे आना पड़ेगा। इस ट्राइपॉड से मैं यहां तक आया, तो 4 सेकंड में मैं यहां तक आ पाया, तो 4 सेकंड में मैं यहां आ गया, आ गए ना, अब आ गए हैं। और मेरी लंबाई तो खैर बहुत है, ये कितनी है यहाँ, 90 सेंटीमीटर। कितनी है, 90 सेंटीमीटर। तो निश्चित रूप से मैं यहाँ खड़ा हूं, बल्ब यहाँ लगा है, तो मेरी छाया आपको बोर्ड पर दिख रही होगी। हमेशा प्रकाश के विपरीत दिशा में छाया होती है, प्रकाश यहाँ है तो लड़की की छाया यहाँ होगी। तो हमें ये छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। अब आगे प्रैक्टिकल करके दिखाएं तुम्हें, ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। ध्यान दो इधर, ये मैंने ऐसे ही करके बना दिया ताकि त्रिभुज बन सके। हम क्या पढ़ रहे हैं, त्रिभुज। क्या पढ़ रहे हैं, त्रिभुज पढ़ रहे हैं, त्रिभुज बन सके। अच्छा, एक बात ये है, मैं ये बात लिखता जाता हूं, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगी। मैंने इसका नाम ABCD लिखा, तो जो खम्मा मैंने क्या माना है, माना खम्मा, क्या माना है, खम्मा AB, और जिसकी लंबाई कितनी है, 3.6 मीटर। और जो लकड़ी का लड़की, हाँ लड़की क्या मानी है, CD, जिसकी लंबाई कितनी है, 90 सेंटीमीटर। भाई एक प्रॉब्लम यहां हो गई, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। जब भी गणित में एक ही प्रश्न की कैलकुलेशन करेंगे, उनकी इकाइयां एक जैसी होनी, या तो इसको सेंटीमीटर में करो या इसको, किसको किस में बदलोगे। हाँ, चाल भी दी है 1.2 मीटर पर सेकंड, तो बेहतर होगा सबको मीटर में ही बदल लो। सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो कितने का भाग देंगे, 100 का। कितने का देंगे, 1 0 से 1 0
कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.9 मीटर। क्या हो जाएगा 0.9 मीटर। ठीक है। हाँ, लड़की द्वारा चली गई दूरी, हम ये भी तो देख लें कितनी दूरी चल रही। ये लड़की यहां से खंबे से चलना प्रारंभ की और जहां तक चली वो दूरी कितनी है BC। कितनी है BC। अच्छा, दूरी ज्ञात करना है हमें, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणा समय। क्या होता है, चाल गुणा समय। और प्रश्न में चाल कितनी दी हुई है 1.2 मीटर पर सेकंड और समय कितना दिया है 4 सेकंड। तो ये दूरी कितनी हो गई 4.8 मीटर, क्योंकि चाल मीटर में है, ये सेकंड में था तो समय सेकंड में आता, चाल किस में आएगी मीटर में आएगी। यहां प्रश्न में एक बात को होल्ड कर रखा था उसने, वह चाहता तो सीधा सीधा भी कह सकता था कि खंबे से लड़की 4.8 मीटर की दूरी पर पहुंच गई, तब उसकी छाया की लंबाई क्या होगी। लेकिन उसने ये कहा 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है तो 4 सेकंड के बाद उसकी छाया की लंबाई क्या होगी। अब 1.2 मीटर चाल दी थी, समय दिया है, हमने दूरी की गणना कर ली, चाल गुणा समय। आगे ना बात समझ में, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 4.8। जो छाया की लंबाई है वो क्या है CE। अच्छा, लड़की की छाया की लंबाई, जो लड़की की छाया की लंबाई को मैं चित्र में किससे दिखा पा रहा हूं CE, जिसको क्या मान लिया है मैंने x मीटर, और हमें हकीकत में x का मान ज्ञात करना है। पहले ये बताओ, अभी मैंने प्रश्न में कुछ भी नया नहीं किया है, केवल और केवल प्रश्न लिखा है। अभी तक प्रश्न लिखा है, ये बात समझ में आई कि नहीं ये बताओ तसल्ली से। तब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा, तब तक हल समझ में नहीं आएगा। पहले ये देख लो, आ गया या एक बार और रिपीट करूं, और रिपीट करूं, चलो ठीक है। ये खम्मा है, यहाँ खंबे से एक लड़की चल रही है, लड़की यहां तक चल के आ पाई, उसकी छाया ये बनेगी, हमें ये मान ज्ञात करना है। खंबे का लंबाई दी है 3.6 मीटर, लड़की की लंबाई थी वो 90 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हमने किस में बदला मीटर में बदला। और ये BC दूरी, यहां से लड़की यहां से चल के आई, ये दूरी हो गई, क्या हो गई ये दूरी। अजी फोन में क्या नहीं दिख रहा, अच्छा पुतला, अच्छा जी अंधेरा ज्यादा हो गया जी, लाइट की समस्या है भाई। अच्छा अच्छा, अब आई लाइट, जी लाइट वाले गड़बड़ कर देते। चलो खैर छोड़ो, जैसी है व्यवस्था वैसे सही। अब तो ठीक आ रहे हैं, ठीक ही आने चाहिए। हाँ इधर ध्यान दो, हाँ देखेंगे उसकी व्यवस्था कर लें, ठीक है। लड़की की छाया की लंबाई कितनी मानी थी हमने x। अच्छा आप देखो, अब हम प्रश्न में क्या करेंगे, आप सुनो, ये दोनों त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे समरूप। अच्छा समरूप सिद्ध करने के लिए देखो यार, अब होगा असली प्रश्न तो यहां से चालू। ये अब तक तो मैंने केवल प्रश्न की भाषा को लिखा था। एक कौन सा त्रिभुज बन रहा है बड़ा वाला, जिसका नाम क्या है ABC, अरे बड़ा वाला ABE, वाह। दूसरा कौन सा बन रहा है DCE, कौन सा बन रहा है DCE में देखेंगे। और मैंने तुमसे कहा था हमें त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है, तो कोई भी दो कोण बराबर दिखा दो, तो कौन सी समरूपता लग जाएगी AA समरूपता। कौन सी समरूपता लग जाएगी AA समरूपता। अच्छा मेरे को ये बात बताओ, यहां जो खम्मा लगा हुआ है तो सीधा खड़ा हुआ कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का। कितने का बनेगा, और जो लड़की खड़ी हुई है सीधी खड़ी होगी, कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का। तो मैं कह पाऊंगा बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण और छोटे वाले त्रिभुज का, तो बड़े वाले त्रिभुज में कोण मैं कह सकता हूं B, और छोटे वाले त्रिभुज में कोण C। कितने डिग्री के हैं ये 90 डिग्री। एक कोण तो ये बराबर हो गया। क्लियर। अक्सर ऐसे प्रश्नों में ऐसे ही करना होगा, एक प्रश्न प्रश्नावली में भी आएगा
वहां भी सेम टू सेम यही काम करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसमें आपको एक कोण दिख रहा होगा ई, और छोटे वाले में भी क्या दिख रहा है, ई। तो कोण ई काय के बराबर होगा, क्योंकि ये कैसे हो गए, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का अर्थ होता है दोनों में है। मान लो ई का मान 45 डिग्री है, तो ये बड़े वाले त्रिभुज के भी लिए 45 है, छोटे वाले त्रिभुज के भी लिए कितना होगा, यहाँ 45 नहीं है, लेकिन हम ये तो देख सकते हैं दोनों का मान कैसा है, आपस में समान है, तो उभयनिष्ठ हो गया। ये कौन सी समरूपता होगी भाई, ए समरूपता से। ए समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। कैसे हो जाएंगे, समरूप। ध्यान दो। अच्छा, मेरे को बताओ बी के बराबर कौन है, तो यहां बी दूसरे नंबर पर, तो सी भी। ई के बराबर ई तीसरे पर है, तो यहां भी ई। फिर कौन बचा, निश्चित रूप से डी को पहले के बराबर लिखना पड़ेगा। ये बताओ यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, समरूप सिद्ध करना समझ में आया। बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है, छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है, और आप देख पा रहे हैं ई कोण कैसा है, उभयनिष्ठ। तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप। उस दिन जो बात बताई थी वो केवल तुमने देखा होगा, लेकिन यूज ऐसे करते हैं उसको, है ना समझ में। हाँ, अब देखो हम लाइन लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। अच्छा जी, समानुपाती होती हैं तो उनको हम समान अनुपात में लिखेंगे। देखो बताओ मेरे को, ए बी के बटे में क्या लगाएंगे, डीसी। ध्यान दो इधर भाई, ए बी के बटे में क्या लगाएंगे, डीसी, और बीई के बटे में सीई, और एई के बटे में, ये बात तो पिछली क्लास में हमने समझाया था ना, ए बी के संगत होगी पहले दूसरे पर, पहले दूसरे पर, ये दूसरे तीसरे पर है। हाँ इधर ध्यान दो, बीई दूसरे तीसरे पर है, तो यहां भी सीई दूसरे तीसरे पर है, पहले तीसरे पर ए ही है, तो डीई पहले तीसरे पर, तो उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। अब ढंग से समझना। अब मेरे को ये बताओ कि मेरे पास ए बी का मान कितना है, तो ए बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 3 पॉइंट, हाँ जा सकते हो, और डीसी का मान कितना है, 0.9। अरे 0.9 इधर निकाला था, कितना है, 0.9 है। और बीई का आप इधर देखो, बीई का मान कितना है, बीई का, हाँ ध्यान रखना, डिमांड किसकी है, बीई किसकी है, तो यहां से लेकर के यहां तक ही तो बीई बन रहा है, गौर से देखना, 4.8 प्लस एक्स। विद्यार्थी ये गलती करते हैं, इस प्रश्न में अक्सर यही गलती रहती है। बीई कहा है तो बीई क्या हो जाएगा, 4.8 प्लस एक्स, और सीई का मान कितना है, अब ध्यान करना, सीई का मान कितना है, इसीलिए तो मैंने ये इतने गौर से लिखा था ताकि कोई समस्या ना आए। अच्छा, इनका कोई यूज नहीं है, लिखे रहेंगे जैसे ही, आप ना लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी ध्यान दो। अब इसको हमें हल करना है, तो ध्यान दो, पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट से पॉइंट। अच्छा हाँ ध्यान दो, 9 एकम 9 चौक 36। अब क्या करते हैं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हाँ ना, तो 4 का एक्स से करोगे तो 4x, और 1 का यहां से करेंगे तो यही आ जाएगा 4.8 प्लस एक्स, और x को इधर लेके आएंगे, काय का जाएगा, माइनस का, तो कितना बचेगा, 3x बराबर 4.x का 3 के साथ गुणा उधर जाके, तो 3 का भाग दो, 3 एकम 1 बचेगा, 6 18, 1 पॉइंट। अच्छा x क्या माना था हमने,
छाया की लंबाई, और यही पूछा था, है ना। तो ध्यान दो, अतः लड़की की छाया की लंबाई, अच्छा लड़की की छाया की लंबाई कितनी मानी थी, x मानी थी, और x का मान कितना आया है, 1.6 मीटर आया। आया समझ में कि नहीं? देखो पहले देखो, हाँ अरे शांत हो जाएंगे, शांत शांत शांत, देखिएगा आवाज नहीं करेंगे, ढंग से सुनेंगे। ये बारिश है, बारिश को देख कर ही हम दो लाइन बोलेंगे, है ना। बारिश में ही दो लाइन बोलेंगे कि चंद लम्हों के बाद ये बरसात चली जाएगी, चंद लम्हों के बाद ये बरसात चली जाएगी, उसी के साथ तुम्हारी ये हंसी चली जाएगी। अभी मौका है तो दिल लगा के पढ़ाई कर लो मेरे दोस्त, वरना उसे लेकर कोई बारात यूं ही चली जाएगी। धन्यवाद।